नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। बिहार की राजनीति में इस समय जीतन राम मांझी की बयान एक नई हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है और इसी बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा और जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उनकी पार्टी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। मांझी ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी की कार्यकर्ता भाजपा और जदयू द्वारा लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने इस शिकायत को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जदयू नेता संजय झा के सामने भी रखा। मांझी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और दलित एजेंडे को लेकर खींचतान तेज होती दिख रही है। मांझी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन एनडीए के तहत उनकी पार्टी को केवल गया लोकसभा सीट ही मिली, जिस पर खुद मांझी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए कहा कि वो संतुष्ट हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में अब भी नाराजगी है जिसे दूर करना जरूरी है। मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटों पर दावेदारी ठोकने की तैयारी में है। उनका मानना है कि अगर हम पार्टी के पास 20 से ज्यादा विधायक होंगे तो पार्टी बिहार में दलित एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा सकेगी, भले ही मुख्यमंत्री कोई भी हो। मांझी ने 2020 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। मांझी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी पारा गर्म हो गया है, क्योंकि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मांझी इस बार एनडीए के भीतर नए मॉडल की तलाश में है या किसी सियासी सौदेबाजी की जमीन तैयार कर रहे हैं। मांझी का यह बयान यह भी साफ करता है कि वो एनडीए के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन अब सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उनके इस बयान से जदयू और भाजपा दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की राजनीति में दलित वोट बैंक की बड़ी भूमिका है और मांझी इसी वोट बैंक की ताकत के सहारे अपनी सौदेबाजी का दांव खेल रहे हैं। मांझी ने ये भी कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जदयू के नेता संजय झा ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाएगा और संतोषजनक हल निकाला जाएगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों का गणित क्या रूप लेता है और मांझी को उनकी पसंद की 35 से 40 सीटें मिलती हैं या नहीं। एक तरफ मांझी खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भाजपा और जदयू के बीच इस मांग को लेकर क्या सहमति बनती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि छोटे दल अपनी ताकत चुनाव के वक्त ही दिखाते हैं और मांझी का यह बयान भी उसी सियासी खेल का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल एनडीए में सीट बंटवारे की खींचतान ने यह साफ कर दिया है कि बिहार का चुनाव इस बार भी बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। अब यह सवाल सभी के जहन में है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए में बने रहेंगी या फिर कोई अलग राह पकड़ेंगे। फिलहाल मांझी ने एनडीए के भीतर ही अपनी बात रखी है, लेकिन उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो किस सियासी दिशा में कदम बढ़ाएंगी और आने वाला वक्त में ही साफ होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।